चलिए, तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू क्या होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ट्रिपल के एग्जाम में। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फार्मूले होते हैं वो आपके कैसे यूज होते हैं और वो आपके एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, जैसे कि राइटर में आपको बताया तो वैसे आपको कैल्क के अंतर भी आपको कैल्क के बारे में आपको क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं। फिर इसका हम आपको प्रैक्टिकली वीडियो यानी कि प्रैक्टिकली क्लास का वीडियो आपको दे देंगे, जिसे आप थ्योरिकल देख करके प्रैक्टिकल को देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलिए पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिखा हुआ है बेसिक क्लास, है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें सीखेंगे ये चीज़। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क कहते हैं किसे, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और भी कुछ वैल्यू निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किसका, कैल्क का। लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका एक्सेल है, ये दोनों चीज़ें क्या है कि सेम है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। बस डिफरेंस क्या है, अभी जब हम इसका चित्र बनाएंगे यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो हम फिगर बनाएंगे उस फिगर के माध्यम से आपको डिफरेंस समझा देंगे कि डिफरेंस मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में है क्या। ठीक है, ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बता दिए। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कैसे करते हैं, तो ओपन करने का तरीका एक ही होता, अलग से कोई तरीका नहीं है। आप राइटर को ओपन करेंगे वहीं से आपको कैल्क भी मिल जाएगा, वहीं से आपको इम्प्रेस भी मिल जाएगा, वहीं से आपको क्या नाम है कि डेटाबेस भी मिल जाएगा। बस फर्क क्या है कि अलग अलग सबके नाम होते हैं। जो आपका कलर लिब्रे ऑफिस कैल्क का है वही आपका एमएस ऑफिस एक्सेल का भी कलर होता है। ग्रीन में होता है तो ग्रीन वो भी होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ब्लू होता है तो आपका वर्ड भी क्या होता है कि ब्लू ही होता है। ठीक है, ऐसे क्या नाम है जो कलर होते हैं, कलर में कोई डिफरेंस नहीं, बस फर्क क्या है कि कैल्क में जो कलर होगा थोड़ा सा लाइटली होगा और एमएस ऑफिस में जो कलर होगा थोड़ा सा क्या होगा कि लाइटली नहीं होगा, थोड़ा सा डार्क में होगा। ठीक, ये चीज़ है। तो पहले देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तो उसमें आपको जो उसका फिगर है वो आपको दिखता कैसे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आपको फिगर बना के दिखाते हैं और फिगर के माध्यम से सारे बेसिक जो चीज़ें वो चीज़ें आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक क्या करेंगे कि बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बॉक्स आपको राइटर में बना के दिखाए थे, पहली पट्टी टाइटल बार होती है, आपको पहले भी बताए थे, और दूसरी पट्टी उसकी मेनू बार कहलाती है, ये भी आपको बताए थे मेनू बार के बारे में भी। और उसके नीचे क्या नाम है कि एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ठीक, स्टैंडर्ड टूल बार होता है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक पट्टी और आ जाती है, जो पट्टी क्या होती है कि ये दो भाग में बटी होती है, एक नेम बॉक्स में, एक फार्मूला बार में। ठीक है, और नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है, स्टेटस बार। ये आपका स्टेटस बार, यहाँ पे एक पट्टी होती है जो कि स्क्रॉलिंग के काम करती है। स्क्रॉलिंग का यहाँ पे एक पट्टी होता है जिसे स्क्रॉल बार कहते हैं, स्क्रॉल पट्टी या फिर वर्टिकल बार भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, ये चीज़ है। यहाँ पे एक छोटी सी बटन होती है ताकि आप माउस की मदद से भी आप इसको स्क्रॉल कर सकें। ठीक, अब इसके अंतर्गत ऊपर से नीचे के क्रम में इस तरीके से लाइनिंग खींची होती है, इन लाइनिंग को कहते हैं कॉलम, जो ऊपर से नीचे के क्रम में खींचे जाते हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, चाहे लिब्रे ऑफिस चाहे एमएस ऑफिस है एक्सेल हो। ठीक है, ऊपर से क्रम में जो नीचे के क्रम में खींचे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम। अभी ये जो खींचा जा रहा है यानी कि ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ हम खींच करके लेके जा रहे हैं इन्हें रो कहते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जो खींच के लेके जा रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके अंतर्गत ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इन छोटे छोटे बॉक्सों को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको दे देते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज का एक बटन दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन, ठीक, और उसके बाद ये क्लोज का बटन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं सीट। ठीक है, या फिर वर्क बुक दे देते हैं, वर्क बुक ये आपका जो आपका पेज होता है, ये पेज इसका नाम होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि फाइल मेनू होता है, फाइल मेनू के बाद एडिट मेनू होता है, एडिट मेनू होता है। उसके बाद व्यू होता है, व्यू के बाद आपका इसमें इंसर्ट भी होता है, इंसर्ट के अलावा इसमें डाटा होता है, डाटा के अलावा इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला, ऐसे करके मेनू होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होता है एक बॉक्स छोड़ करके यहाँ पे A B C
डी ऐसे करके ये कॉलम के नाम आ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 करके यानी कि सीरियल नंबर चलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो आपका रहता है A1 लिखा रहता है A1, ठीक। और ये 2 भाग में यहाँ से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे FX लिखा रहता है ऐसे, ठीक। ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे जो नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार है, यहाँ पे लिखा रहता है सीट 1 लिखा रहता है और यहाँ पे प्लस का एक सिंबल बना रहता है और यहाँ पे आपका 100% रहता है। 100% के बाद यहाँ पे एक और लाइन सीधी वर्टिकल क्या नाम हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है, यहाँ पे प्लस का सिंबल रहता है जो कि इस सीट को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ है। तो अब देखिए, अब इसके अंतर्गत जो आपकी ये पहली पट्टी है, ये पहली पट्टी आपकी टाइटल बार कहलाती है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। टाइटल बार ये आपका मिनिमाइज होता है। इसमें आपको क्या नाम है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये चीज़ें आपको जाननी और जानने के लिए क्या होता है, हर चीज़ में आपको पता हो गया होगा मैक्सिमाइज क्या होता है और मिनिमाइज क्या होता है। ये आपका क्या है कि आपका क्लोज है। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, जो कि माउस में आपकी गोल बटन होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो पट्टी होती है इसे हम कहते हैं मीनू बार, इसे हम कहते हैं मीनू बार, ठीक। उसके बाद ये जो आपका होता है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, ठीक, टूल बार, ठीक है। और उसके बाद ये जो पट्टी यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पट्टी होती है, ये पट्टी यहाँ पे एक पट्टी होती है, इसे नेम बॉक्स कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक, नेम बॉक्स। और ये वाली जो पट्टी होती है यहाँ पे जहाँ पे FX लिखा है, इस वाले पट्टी को हम कहते हैं फार्मूला बार, इस वाले पट्टी को कहते हैं फार्मूला बार कहते हैं, ठीक है। बार मतलब क्या होता है, पट्टी होता है। इसमें जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचे गए यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये जो लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम कहते हैं कॉलम, इस लाइन को कहते हैं कॉलम कहते हैं। और जो ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ खींचा जा रहा है ऐसे, इस लाइन को हम कहते हैं रो, इस लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ये जो रो है और ऊपर से ये कॉलम है, ये बीच का जो भाग यानी कि जो बीच का भाग है छोटा सा बॉक्स बने, इसे हम कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। नीचे की जो पट्टी है, ये नीचे की पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। और स्टेटस बार के बारे में भी आपको बताया ही गया है बिल्कुल, जो होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसे हम सीट कहते हैं, सीट कहते हैं या फिर वर्कबुक भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये आपको बिल्कुल क्या नाम है कि दिख रहा होगा। तो देखिए, हम ये टाइटल बार मीनू बार को छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार को भी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार बता दी गई है, हर जगह बता दी गई है। तो जो यहाँ से देखते जो फार्मूला बार है और नेम बॉक्स है, तो यहाँ पे जो आपको ये A1 दिख रहा है, A1 इसको नेम बॉक्स कहते हैं। और ये जो दिख रहा है इसे फार्मूला बार कहते हैं। नीचे वाले में जो यहाँ पे सीट 1 लिखा है इसे सीट कहते हैं। और पूरी पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ क्रम में खींचा गया यानी कि जो अल्फाबेटिक बाई आए हुए हैं, जो ABCD की तरफ से हो करके आए हुए हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं यहाँ पे। और जो आपके नंबर से खींचे गए इन्हें हम रो कहते हैं। और रो और कॉलम के मिलान से जो बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये चीज़ें आपको एक्सेल में भी बताया गया होगा और एक्सेल में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिला होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये नाम भी आपको वही रहा होगा, फार्मूला बार भी वही रहा होगा, नेम बॉक्स भी आपका वही रहा होगा। तो अब ये बात ये करते हैं कि नेम बॉक्स है क्यों। तो देखिए, अब नेम बॉक्स जो आपका यहाँ पे A1 है, तो जब किसी एक्सेल के अंदर या फिर लिब्रे ऑफिस स्केल के अंदर जब इसमें आप काम करते हैं, काम जैसे आपको यहाँ पे 6 है, 8 है और उसके बाद 10 है और 11 है, फिर 12 है और उसके बाद यहाँ पे 20 है। अब ये ऐसे लिख लिए। अब इनको जब आपको जोड़ना रहेगा, जब भी जोड़ना रहेगा तो किसी दूसरे वाले सेल में जोड़ेंगे, जो फार्मूला लगाएंगे इस वाले पट्टी में लगाएंगे, जहाँ पे आपको FX लिखा हुआ मिलता है, इस वाले पट्टी में लगाएंगे। जो फार्मूला लगाते हैं, जहाँ पे जिस पट्टी पे जिस बार पे लगाते हैं उसे फार्मूला बार कहते हैं। वैसे तो आप फार्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, इक्वल करके फार्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला इसमें लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, फार्मूला लिखा हुआ मिल जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए जो आप इसमें यूज करेंगे, जो फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे कॉलम नंबर B है, ठीक, कॉलम नंबर B है और रो नंबर क्या है, 1 है। तो
इसमें क्या आएगा आपका, इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में आपका आएगा B1 और आप कहाँ तक लिखे, D तक लिखे तो पूरा सेलेक्ट करेंगे तो संबंधित करके आएगा D2। इसका मतलब ये रहेगा कि आप यानी कि B1 से ले करके D2 तक क्या किए, सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये आपका कॉलम जो ये अल्फ़ाबेटिक ये कॉलम और ये क्या है, रो है। तो आप B1 से स्टार्ट करके D2 तक सेलेक्ट किए हुए हैं। जो बीच की जो इन दोनों के बीच के अंदर जो अंतर बता रहा है उसे कॉलन कहते हैं, जो दो थे डाट होता है कॉलन कहते हैं उसे, ठीक है, ये आपको बताता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स आपके सेल एड्रेस को बताता है कि आपकी सेल में है, आपकी सेल में है। जो सेल आपका नेम बॉक्स होता है यह आपका क्या बताता है, सेल एड्रेस बताता है। क्या बताता है, सेल एड्रेस बताता है, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद फार्मूला जो होता है, यह फार्मूला आपका फार्मूला बताता है कि आप कौन सा फार्मूला लगाए हुए हैं, किस फार्मूले की मदद से आपकी ये वैल्यू आई हुई है, ये चीज़ है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो कैल्क है, तो कैल्क के सीट को स्प्रेड सीट भी कहते हैं। स्प्रेड सीट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्प्रेड का मतलब होता है कि फैला हुआ। क्या होता है, फैला हुआ। स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, इसलिए इसे स्प्रेड सीट कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो कुल सीटों की संख्या होती है, कुल सीटों की संख्या वो आपकी होती है 10,000। कुल सीटों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 10,000। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सीट होती है वो एक ही होती है। प्रेजेंट टाइम में जो सीट होती है वो कितनी होती है, एक ही होती है। और कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। जबकि एक्सेल के अंदर कुल सीटों की संख्या वो उसके सेकेंडरी मेमोरी पर निर्भर करता है। और जो प्रेजेंट टाइम में जो एक्सेल में सीट होती है वो 3 होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब इसके अंतर्गत ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, कॉलम की संख्या होती है 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या 1024 होती है और रो की संख्या 10,48,576 होता है। 10,48,576 होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या, जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या 1024 होता है और रो की संख्या 10,48,576 होता है। इसलिए इसके सीट को हम स्प्रेड सीट कहते हैं, क्योंकि ये इतने दूर तक क्या है कि फैले हुए हैं। और एक्सेल में रो की संख्या 16,384 और कॉलम की संख्या 10,48,576 ही होते हैं एक्सेल में। बस कॉलम की संख्या चेंज होती है। कॉलम की संख्या एक्सेल में 16,384 होता है और जो रो की संख्या होता है वो 10,48,576 होता है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका कॉलम की संख्या 1024 होता है, रो की संख्या 10,48,576 होता है, ये चीज़। अब इसके अंतर्गत ये जो नाम आते हैं, ये नाम ABCD, ये जाते कहाँ तक है, 1024 होंगे। तो 1024 में जो अंतिम बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम नाम होगा उसका अंतिम वो AMJ है। क्या है, AMJ। कैल्क का सबसे अंतिम कॉलम नाम AMJ है। और एक्सेल का सबसे अंतिम कॉलम नाम क्या है, XFD है। सबसे अंतिम कॉलम नाम XFD है। और कैल्क का AMJ है, ठीक है। और अंतिम सबसे रो का नाम क्या है कि 10,48,576 और एक्सेल में भी 10,48,576 होते हैं, ठीक है। अब जो एक रो और एक कॉलम मिलके सेल बनाते हैं और सेलों के समूहों को रेंज कहते हैं। एक रो और एक कॉलम मिलके सेल बनाते हैं और सेलों के समूहों को रेंज कहते हैं। और एक सेल में मैक्सिमम 256 कैरेक्टर लिख सकते हैं, 256 कैरेक्टर। ये एक्सेल में है, एक्सेल में। अब कैल्क में ये चीज़ें आपको है कि नहीं वो करने के बाद पता चलती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक सेल मिल करके एक रो और एक कॉलम मिल करके एक सेल बनाते हैं और सेलों के समूहों को रेंज कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं, सेल क्या। अब देखिए कॉलम और रो यानी कि 1024 मल्टीप्लाई बाई आप क्या कर देंगे कि 10,48,576 कर देंगे। तो जो आपका आएगा वो सेलों की क्या आ जाएगा, सेल की संख्या आ जाएगा। किसकी, सेल की संख्या। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगा, सेल की संख्या 1 अरब कुछ करके आ जाएगा।
ठीक है। ये चीज़ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। एक्सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क के प्रत्येक सेल में जाने के लिए, प्रत्येक सेल में जाने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में होता है एरो, उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक सेल में जाने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रत्येक सेल में जाने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं और उसके निचले वाले सेल में आने के लिए उसमें भी एरो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटर से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम इंटर करेंगे तो कॉलम बाय कॉलम नीचे आते हैं और टैब दबाएंगे तो रो बाय रो आगे जाएंगे। टैब दबाएंगे अगर कीबोर्ड से तो चाहे एक्सेल हो चाहे आपका कैल्क हो, वो ऐसे जंप करके जाएंगे ऐसे, और इंटर दबाएंगे तो ऐसे जंप करके आएंगे। और जो एरो आपकी होती है, ये एरो से आप जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। ये चीज़ चाहे मर्जी करें, ऊपर चाहे नीचे, लेफ्ट चाहे राइट, जिधर चाहे उधर जा सकते हैं, यह आपके ऊपर मर्जी, ठीक है। ये चीज़ है। अब बात ये आती है कि एक्सेल के अंदर हम फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला कैसे यूज होता है। इसकी जो सीट होती है इसको मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400% तक और मिनिमम जूम कर सकते हैं 20% तक। मैक्सिमम 400 और मिनिमम 20%, मैक्सिमम 400 और मिनिमम 20। ये चीज़ किसके, कैल्क के सीट को मैक्सिमम, ये चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी बात कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो हम नंबर लिखते हैं, जो नंबर लिखते हैं वो राइट अलाइन में जाता है और अक्षर लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन में आता है। चाहे वो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, चाहे वो आपका MS ऑफिस एक्सेल हो। MS ऑफिस एक्सेल में भी नंबर आपके राइट लाइन में जाते हैं और अक्षर आपके लेफ्ट लाइन में जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी आपके जो नंबर होते हैं वो आपके राइट लाइन में और अक्षर लेफ्ट लाइन में। कैल्क में भी वही है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी वही है, MS ऑफिस एक्सेल में भी वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कोई भी फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले आपको इक्वल लगाना जरूरी होता है, इक्वल लगाना जरूरी होता है। इस चीज़ को हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले इक्वल का उपयोग करते हैं। इक्वल नहीं लगाएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी सेल में जो आप टाइप किए हुए हैं। फार्मूला काम नहीं करता, बस वही वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ है, चाहे आपका कैल्क हो चाहे आपका MS ऑफिस एक्सेल हो। दूसरी बात इसमें है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला अगर गलत होता है तो हैज नेम आता है या हैज वैल्यू आता है, हैज नेम या हैज वैल्यू आता है फार्मूला एरर होने पे, गलत होने पे। और उसके बाद क्या नाम है कि ट्रिपल हैज या 4 हैज आने का क्या मतलब है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रिपल हैज या 4 हैज आने का मतलब ये है कि आपका सेल का साइज छोटा है और जो वैल्यू आई है वो क्या है कि ज़्यादा है, इसलिए क्या नाम है कि वो ट्रिपल हैज आता है। यानी कि सेल की साइज छोटी और वैल्यू अधिक है, इसलिए क्या नाम है कि उसमें ट्रिपल हैज या 4 हैज आता है। और फार्मूला गलत होता है तो हैज नेम या हैज वैल्यू आता है, और वही वैल्यू तब आती है जब हम इक्वल का उपयोग नहीं करते हैं। एक्सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कोई भी फार्मूला मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार का उपयोग करते हैं और फार्मूला को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। फार्मूला को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। उसी सेल में फिर से लिखने के लिए, जैसे कि हम इस सेल में कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है गो, अब इसी में हम फिर से लिखने के लिए हमको अगर हम इंटर करेंगे तो दूसरे वाले सेल में आएंगे, लेकिन इसी सेल में हमको फिर से लिखना रहता है तो हम अल्ट के साथ इंटर का उपयोग करते हैं। तो उसी सेल के अंदर हम क्या करते हैं, न्यू लाइन बना करके लिखते हैं। उसी सेल के अंदर फिर से इंटर करने के लिए हम अल्ट के साथ क्या करते हैं, इंटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको, ठीक। तो देखिए इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर से अब बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या 1024 होती है, ठीक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या 10,68,576 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल की संख्या मिल जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अंतिम बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो आपका AMJ होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम .ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट होता है।
ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो रो का नाम होता है वो अल्फ़ाबेटिक से होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो लिब्रे ऑफिस में जो कॉलम का नाम होता है वो अल्फ़ाबेटिक से होता है, और जो रो का नाम होता है वो आपका नंबर से होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हम अक्षर को लिखते हैं, जो अक्षर लिखे जाते हैं सेल के अंदर, वो आपके लेफ्ट लाइन में ही रह जाते हैं, यानी कि इधर रह जाते हैं, और जो आपके नंबर लिखे जाते हैं वो राइट लाइन में चले जाते हैं। और दो सेलों को सिलेक्ट जब करते हैं, दो सेलों के जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इनके बीच की दूरी को जो यानी इनके जो संबंध को बताता है उसे कोलन कहते हैं, उसे कोलन कहते हैं। ऐसे जैसे आपको बी यानी कि B1 से सिलेक्ट करके E4 तक आना है तो क्या बताएगा, B1 करके बताएगा ऐसे कोलन, और आपका E4 बताएगा ऐसे बताएगा, ठीक है। तो ये आपका बताता है कि आप यहाँ से यहाँ तक के क्या हुआ कि सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले इक्वल लगाते हैं, इक्वल नहीं लगाएंगे तो वही वैल्यू आएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जो नेम बॉक्स, जो सेल एड्रेस बताते हैं उन्हें नेम बॉक्स कहते हैं, जो फार्मूला बताते हैं उन्हें फार्मूला बार कहते हैं। फार्मूला को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं, फार्मूला को एडिट करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। इसमें हैज नेम तब आता है जब फार्मूला गलत होता है, और ट्रिपल हैज या 4 हैज तब आता है जब आपका वैल्यू अधिक हो और सेल की साइज क्या है कि छोटी होती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते ये है कि हम इसके अंतर्गत क्या नाम है कि कुल सीटों की संख्या, तो बता दें कुल सीटों की संख्या जो होती है वो 10,000 होती है, कुल सीटों की संख्या 10,000 होती है। कुल प्रेजेंट टाइम में एक ही सीट होती है, प्रेजेंट टाइम में एक ही सीट होती है। अब देखिए इनसे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पहला कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो रो की संख्या 10,68,576 और कॉलम की संख्या 1024, या फिर केवल कह सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है, या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एडिट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, या फिर फंक्शन की F2 का उपयोग किस एप्लीकेशन में फार्मूला को एडिट करने के लिए करते हैं। तो दोनों दे सकता है, चाहे एक्सेल देगा चाहे तो कैल्क देगा, कैल्क ही देगा, एक्सेल तो बहुत कम पूछता है, ठीक है, ये चीज़ है। और ट्रिपल हैज आने का क्या संकेत है, या फिर ट्रिपल हैज आने का क्या मतलब है, या फिर वैल्यू अधिक होने पर सेल छोटा होने पर कौन सा मतलब क्या परिणाम आएगा। जब वैल्यू अधिक है और सेल क्या है छोटा है तो परिणाम क्या आएगा, आपका ट्रिपल हैज आएगा। हैज नेम आने का क्या संकेत है, फार्मूला एरर, फार्मूला गलत होने पे किसका संकेत मिलता है, तो हैज नेम आता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला को यूज करने से पहले किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो इक्वल का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मल्टीप्लाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्टार का, इसका स्टार का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 10,000। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रेजेंट टाइम में कितनी सीट शो करती हैं, एक शो करता है, एक ही रहता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नाम कौन सा है, ODS। लिब्रे ऑफिस कैल्क का सबसे अंतिम कॉलम नेम क्या है, AMJ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नंबर होते हैं किस लाइन में होते हैं, राइट लाइन में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अक्षर किस लाइन में होते हैं, लेफ्ट लाइन में होते हैं, ठीक है। सेल एडिट करने की शॉर्टकट की F2 होती है, सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F2 होती है, चाहे फार्मूला की बात करें चाहे सेल की, ठीक है, ये चीज़। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो बेसिक फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से फार्मूले होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, इसका पूरा चार्ट, और इसमें कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आपके हैज ये सब जो आते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। अब हम देख लेते हैं इसमें फार्मूला क्या क्या हो। तो पहला यहाँ पे फार्मूला आपका सम होगा, पहला सम होगा। दूसरा आपका हम मल्टीप्लाई का ले लेते हैं, मल्टीपल का हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद तीसरा परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज के बाद चौथा आपका सम प्रोडक्ट हो जाएगा, सम प्रोडक्ट। और उसके बाद पांचवा आपका काउंट हो जाएगा, काउंट के बाद छठवां जो आपका हो जाएगा काउंट ए हो जाएगा। सातवां जो आपका हो जाएगा काउंट ब्लैंक। आठवां आपका जो हो जाएगा नाउ। उसके बाद नौवां जो हो जाएगा अल्ट के साथ, अल्ट प्लस के साथ इक्वल।
उसके बाद 10वां जो आपका हो जाएगा क्या नाम है, टेक्स्ट। उसके बाद इसमें हो जाएगा मोड। उसके बाद यहाँ पे जो 12 नंबर पे आएंगे कोड। और उसके बाद 13 नंबर पे जो आएगा कैरेक्टर। उसके बाद 14 नंबर पे जो आएगा आपका क्वाटिंट। CUOTIENT। उसके बाद 15 नंबर पे जो आएगा आपका फ्लोर के बाद इसमें आएगा ट्रंक। ठीक, ट्रंक के बाद इसमें 17 नंबर पे आ जाएगा सीलिंग। ठीक है, उसके बाद आपका 18 नंबर पे आ जाएगा मैक्सिमम। और 19 नंबर पे आ जाएगा मिनिमम। और 20 नंबर पे आपका आ जाएगा एवरेज। इतने आपके फार्मूले हैं। ठीक है, ये फ्लोर होगा, ये आपका क्या होगा, फ्लोर होगा। और यहाँ पे एक आपका आ जाएगा ट्रंक है। ट्रंक के बाद क्या नाम है, सीलिंग है। उसके बाद एवरेज है। ठीक है, और एक आपका आ जाता है राउंड। इन फार्मूले के बारे में पूछता है। तो टोटल देखिए आपके पास इतने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो फार्मूले और है जो पूछे जाते हैं, कहा नहीं जा सकता कि इतना ही पूछा है, लेकिन लगभग इस क्वेश्चन को या फिर इन फार्मूलों को क्या करता है कि आपके एग्जाम में रिपीटेड करता रहता है, पूछता रहता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम अब उसमें देखेंगे कि ये किस हिसाब से उसमें क्या पूछता है और इससे क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो फार्मूला नंबर यहाँ पे पहला है जो कि सम है, जो कि सम का मतलब होता है जोड़ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 वैल्यू या फिर 2 से अधिक वैल्यू जो नंबर होते हैं उनको अगर जोड़ना रहता है तो हम फार्मूला के लिए हम यूज करते हैं इसका उपयोग इक्वल करके हम क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। और जो हम चार्ट में लिखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक चार्ट बना देते हैं, इस चार्ट में जो हम लिखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके कोष्टक को बंद कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, जुड़ जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑटो सम की एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम क्या कहते हैं कि अल्ट के साथ इक्वल का उपयोग करते हैं। वो ऑटो सम मतलब यहाँ पे नंबर कोई भी लिखे होते हैं, कोई भी नंबर अल्ट के साथ इक्वल करेंगे तो उसको क्या करेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा और इंटर करेंगे तो जुड़ जाता है, ऑटो सम। वैसे जोड़ने के और भी तरीके होते हैं कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कहीं पे भी नंबर लिखे हुए हैं, कहीं पे भी आप इसको सिलेक्ट करके इसके स्टेटस बार में देखेंगे यहाँ पे तो ये नंबर का काउंट होके के भी दिखाएगा और एवरेज भी दिखाएगा और सम करके भी दिखाएगा। 3 दिखाता है आपके किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्टेटस बार में नंबर ऐड होकर दिखाता है, एवरेज दिखाता है, काउंट दिखाता है, 3 दिखाता है। ठीक है, ये चीज है। मल्टीपल का उपयोग हम चिन्ह के साथ करते हैं, इसका उपयोग हम प्लस के साथ करते हैं और इसका हम क्या करते हैं कि स्टार के साथ करते हैं। 2 नंबरों के बीच जब गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल का उपयोग करते हैं। लेकिन मल्टीपल लिखते नहीं हैं, हम इक्वल करके नंबर को सिलेक्ट करके उसमें स्टार लगा करके, जैसे कि यहाँ पे A1 और B1 के साथ मल्टीपल करना है तो ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के लिए हम ये परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई मतलब किसी चीज़ का, जैसे कि हमको 2500 का हमें 3% निकालना है या फिर 2500 का 7.5% निकालना है तो ऐसे हम क्या करते हैं कि उनका इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज का, परसेंटेज निकालने के लिए। बाकी जब प्रैक्टिकल आपको बताएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सम प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जोड़ना और क्या नाम है कि गुणा भी करना। एक प्रोडक्ट होता है जो गुणा करता है और सम उसके साथ लगाते, यानी कि दोनों करेगा। जैसे दे देगा आपके एग्जाम में कि इक्वल सम और प्रोडक्ट। ठीक, और कोष्टक में कोई वैल्यू दे करके कामा लगा करके फिर कोई वैल्यू दे देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, ऐसे दे देता है। तो आपको सबको पता है कि प्रोडक्ट है तो इसका मतलब गुणा होता है, सम का मतलब जोड़ होता है, प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है। तो जो आपका जब न गुणा भाग जोड़ घटाना एक साथ होता है तो आप पहले उसमें भाग करते, फिर गुणा करते, फिर जोड़ करते हैं, चाहे घटाते हैं, ये चीज़ है। तो इसमें पहले प्रोडक्ट है तो पहले गुणा होगा, गुणा होने के बाद तब जाके क्या होगा कि इन सबको जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सम प्रोडक्ट का मतलब दोनों एक साथ आया है तो ये दोनों क्या करता है, वैल्यू को जोड़ के घटा गुणा करके जोड़ करके देता है, ऐसे उपयोग इसका होता है। उसके बाद यहाँ पे काउंट है तो काउंट का मतलब होता है गिनना, इसका भी उपयोग काउंट करके लिखते हैं, इक्वल करके। और जो नंबर लिखे थे इनको हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी नंबर लिखे सिलेक्ट करेंगे तो बता देगा कि कितना इसके हमारे सेल के अंदर कितना नंबर है। जैसे 3 3 6 3 9 तो रिजल्ट में 9 लेकर के
करके आएगा ये काउंट वाला। काउंटा जो होता है ये आपका अल्फ़ाबेटिक भी गिनता है और नंबर भी गिनता है। जैसे कि इसमें हम यहाँ पे ए लिख दिए और यहाँ पे सी लिख दिए और यहाँ पे डी लिख दिए। अगर इसमें काउंट का फार्मूला लगाएंगे तो ये अल्फ़ाबेटिक को नहीं गिनेगा। कौन? काउंट वाला फार्मूला अल्फ़ाबेटिक जो अक्षर है उसे नहीं गिनेगा, जबकि जो काउंट ए वाला फार्मूला यानी कि जिसे काउंटा कहते हैं ये अल्फ़ाबेटिक और अक्षर दोनों को गिनेगा। इसलिए जो ये इसका उपयोग करेंगे, काउंट ए का उपयोग करेंगे तो ये वैल्यू को 9 लेकर के आएगा, और काउंट का उपयोग करेंगे तो ये वैल्यू को यहाँ पे 6 देगा, इन तीनों को छोड़ देगा, क्योंकि काउंट केवल नंबर को गिनता है और काउंट ए जो है ये आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों को गिनता है। ठीक है ये चीज़। उसके बाद आपका जो काउंट ब्लैंक है, काउंट ब्लैंक क्या करता है कि ये आपका खाली गिनता है, जो इसमें कुछ भी नहीं रहता, इनमें देखिए कुछ भी नहीं है तो इनको गिनेगा, खाली सेल को गिनता है। जो ब्लैंक रहता है बिल्कुल उसे गिनता है। उसका भी उपयोग वैसे ही करेंगे, इक्वल करके काउंट लिखेंगे, काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ठीक है, ब्लैंक लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे तो जितना ये खाली है उतना आपको बता देगा। ठीक ये चीज़ है। उसके बाद नाव का उपयोग होता है डेट एंड टाइम को देखने के लिए। डेट एंड टाइम जो होता है वो पूरा एक साथ दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इक्वल लिख करके इसके आगे कोष्टक लगा देते हैं और इंटर कर देते हैं तो आपका क्या होता है कि डेट एंड टाइम दे देता है, जो कि आपको ये अल्ट के साथ इक्वल अभी बता दिए, ऑटो सम होता है। ठीक है। और टेक्स्ट का उपयोग क्या करते हैं कि मंथ को निकालने के लिए और डे को निकालने के लिए और ईयर को निकालने के लिए करते हैं। इन तीनों को निकालने के लिए टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। और मोड का उपयोग क्या होता है कि शेषफल को निकालने के लिए। मोड का उपयोग जब किसी संख्या में भाग देते तो उसका जो शेषफल आता है, इक्वल करके यहाँ पे अगर हम मोड देंगे यहाँ से, ठीक है, और कोई संख्या सिलेक्ट करेंगे, भाग देंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 के से 2 थे, यानी कि जो इसमें शेषफल बचेगा जो रह जाएगा उसी को मोड बताएगा। ठीक है। और यहाँ पे कोड है तो ये किसी अक्षर का कोड देता है, कोड, और कोड आपका वो आंशिक कोड यानी कि जो आपके बाइनरी नंबर जो आपको होते हैं वहाँ से कोड लेकर के आएगा, और उसी कोड को अक्षर में बदलने के लिए पुनः फिर से, जैसे हमने यहाँ पे क्या नाम है कि ए लिखा और ए का हमने कोड निकाला तो 16 आ गया, पुनः हम फिर इक्वल करके CHAR लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे CHAR, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पुनः फिर से क्या करेगा, ए ला करके दे देगा। कौन? कैरेक्टर। कोड किसी अक्षर का कोड निकालेगा तो उसी कोड को कैरेक्टर क्या करेगा, अक्षर में बदलेगा, चाहे वो आपका कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। कैपिटल लगेगा तो कुछ और कोड आएगा और स्मॉल लगेगा तो कुछ और आएगा। क्यों कुछ और आएगा हम आपको आगे बताएंगे जरूर इसके बारे में। उसके बाद क्वाटिंट है। ठीक है। तो क्वाटिंट क्या करता है कि ये भागफल को बताता है, इसमें जिससे भाग जाएगी उसको बताएगा। ठीक है। ये क्या करता है कि भागफल को बताएगा। ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते मोड, क्वाटिंट, फ्लोर, ट्रंक और राउंड, ये पूछे जाते अक्सर। ठीक है। और फ्लोर क्या करता है कि जब भाग देंगे किसी संख्या में तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे छोटी वैल्यू भाग देने पर ये उसको बताएगा। और ठीक इसी का अपोजिट जो आपका सीलिंग है, ये भाग देने पे सबसे बड़ी वैल्यू जब आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है, उसको बताएगा। ठीक है, उसको बताएगा। प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी कि फ्लोर जैसे कि इक्वल करके यहाँ पे हम फ्लोर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि 97 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या नाम है 7 से भाग देंगे तो 13 7 से क्या होता है 91 होता है, तो यहाँ पे 91 लेके आएगा। ठीक है। और इसी पे सीलिंग का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे तो ये 98 लेके आता है। जब इक्वल इसका उपयोग करेंगे तब इसका क्या नाम है कि इसका ये आता है। ठीक है। इसमें यहाँ पे बिंदी रहेगी। ठीक है। ये सीलिंग 98 लेके आ गया। ये भाग देने पे बड़ी वैल्यू बताएगा और फ्लोर क्या करेगा कि भाग देने पे छोटी वैल्यू बताएगा। और यहाँ पे जो राउंड है, राउंड को देखिए, फिर ट्रंक देखिएगा। राउंड क्या करता है कि जैसे कि हम कैल्क के अंदर कोई भी वैल्यू दशमलव में लिखे हैं, ऐसे करके दशमलव में लिखे हैं और इक्वल करके यहाँ पे सीलिंग लगा दिए, इक्वल करके सॉरी यहाँ पे राउंड लगा दिए हैं, राउंड लगा दिए और इस वैल्यू को सिलेक्ट किए हुए हैं, और कामा लगा करके अगर हम 2 लिखते हैं तो ये क्या लाएगा 66.88 ही लाएगा। यानी कि दशमलव के बाद वाले वैल्यू में परिवर्तन करना जब होता है तो राउंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और ट्रंक क्या करता है कि वही करता है सेम जो आपका राउंड करता है, बस इसके अंतर ये है कि अगर वैल्यू 5 से 9 के बीच में है तो राउंड 1 बढ़ा करके देगा, यानी कि यहाँ पे 9 होना चाहिए। और अगर ट्रंक का उपयोग क्या नाम है, अगर वैल्यू 0 से 5 के बीच में है तो वो बढ़ा करके नहीं देगा, ये चीज़ है।
मतलब कि राउंड का उपयोग करेंगे तो अगर वैल्यू 5 से 9 के बीच में है दशमलव के बाद तो कामल के जो लिखेंगे वो तो आएगा ही, लेकिन उसमें एक बढ़ा देगा और उसी तरीके से सीलिंग जो होगा क्या नाम है, उसी तरीके से उसमें जब 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू यानी दशमलव के बाद कोई 24 आ गया या फिर 23 आ गया तो वो बढ़ा करके नहीं देगा, वही वैल्यू दे देता है, सेम देता है और सेम वैल्यू आपका ट्रंक देता है। मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसका उपयोग हम इक्वल करके मैक्स लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते, मैक्स लिखते हैं और मिनिमम का पूरा नहीं लिखते हैं, हम मीन लिखते हैं। मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो आती है उसको बताता है और मिनिमम का मतलब जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू रहती है उसको बताया जाता है। और एवरेज का मतलब होता है औसत निकाला जाता है, किसी संख्या का औसत। एवरेज हमेशा पूरा लिखा जाएगा फार्मूला के साथ, AVA पूरा लिखा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में AVG ऐसे दे जाता है तो ये आपका रॉन्ग होता है, ये आपका गलत होगा, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, ये पूरा लिखा जाता है। मैक्सिमम को मैक्स लिखा जाता है, मिनिमम को मिन लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी को आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। कैरेक्टर को कैर लिख सकते हैं, CHAR लिख सकते हैं, ये ठीक है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो कैल्क है, कैल्क में बेसिक चीज़ें क्या है, कैल्क में फार्मूला कौन सा पूछता है, कैल्क में कौन से इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपके रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।